दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न्स देख के म्यूचुअल फंड को चूज कर लेते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब उसमें राइट मिक्स हो, यानी कि इक्विटी फंड भी हो, डेब्ट फंड भी हो, लार्ज कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, ताकि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी म्यूचुअल फंड आपके लिए पोर्टफोलियो को बैलेंस और फ्यूचर रेडी बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आज आपका पोर्टफोलियो सिर्फ एक या दो म्यूचुअल फंड पे डिपेंडेंट है, तो क्या आप सच में सेफ हो? आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन म्यूचुअल फंड की जो हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए 4 फंड चूज किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। ये चारों ही फंड बहुत ही शानदार फंड्स हैं इन अपने अपने कैटेगरी के अंदर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल रिच फंडे, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिच फंडे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं। Friends, in FlexiCap Fund, we have chosen Parag Pari FlexiCap Fund Direct Plan Growth. फ्रेंड्स, अब बात करें पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो करंट इसका नेवी चल रहा है अभी हमारे पास 94.31 का। एंड बात करें इसकी एक्सपेंस रेशियो की, तो हमारे पास है 0.63% का। एंड बात करें इसकी एग्जिट लोड के बारे में, तो हमारे पास 2% का, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इस फंड के बारे में। एंड बात करें AUM, जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स, 1,25,800 करोड़ के आसपास। एंड दोस्तों, ये फंड जो हमारे पास फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड, ये बहुत ही शानदार एंड बहुत ही चहीता फंड है। एंड लोगों ने इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। एंड इसके अंदर दोस्तों कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप अपने पैसे को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। एंड बात करें इसकी एज के बारे में, तो इसको हो चुके हैं दोस्तों 12 ईयर्स एंड 6 मंथ। ये फंड लॉन्च हुआ था हमारे पास 2013 के अंदर। बेंचमार्क को फॉलो करता है दोस्तों निफ्टी 500 को। एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये करता है SIP के अंदर एज अ 1000 रुपीज़ अगर आपको करने हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एज SIP आप कर सकते हैं विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 रुपीज़। एंड फॉर लमसम आप कर सकते हैं इसके अंदर हमारे पास 1000 रुपीज़ से ही। रिस्क लिमिट दोस्तों इसके अंदर हाई है। एंड दोस्तों, बात करें टैक्स के बारे में, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा ऑन योर रिटर्न्स अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो। एंड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जब भी आप अपने पैसों को रिडीम करेंगे आफ्टर 1 ईयर्स, तो 1.25 लाख रुपीज़ की छूट के बाद जो भी रिटर्न्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। आइए देखते हैं SIP कैलकुलेटर के बारे में। तो क्योंकि इस फंड को हो चुके हैं मोर देन 10 ईयर्स, तो हम दोनों में देखेंगे। पहले हम देखते हैं 5 साल के अंदर अगर आपने इसके अंदर लगाए होते 10,000 रुपये हर महीने, तो टोटल आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़ का। एंड आपको प्रॉफिट होता है इसमें 3.63 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपका बन चुका होता 9.63 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 19.00। एंड अगर आपने यही सेम SIP कंटिन्यू की होती फॉर 10 ईयर्स, तो टोटल आपने इसमें लगाए होते 12 लाख रुपीज़। एंड आपको इसके अंदर मिलते 22 लाख रुपये। एंड टोटल आपका हो चुका था 34, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 20.25, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर कितना ऊपर एंड नीचे रहा है, उसी के हिसाब से रिटर्न्स आपको मिलेंगे। बात करें ट्रेलिंग रिटर्न्स के बारे में, तो 1 मंथ में इसने दिए नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ -1.08%, 3 मंथ्स में दिए इसने 2.17 रिटर्न, 6 मंथ्स में दिए इसने दोस्तों 4.94%, 1 ईयर में दिए 10.65%, 2 ईयर्स में दिए 19.47%, 3 ईयर्स में दिए 21.93%, 4 ईयर्स में दिए 14.9%, 5 ईयर्स में दिए 21.91%, 7 ईयर्स में दिए 21.95% एंड 10 ईयर्स में दिए 18.4%। दोस्तों, कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो इसके रिटर्न्स हमेशा ज़्यादा ही रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 2 ईयर्स में 19.47 विद 17.8, 3 ईयर्स में 21.93 विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 18.1, 4 ईयर्स में 14.9 विद कैटेगरी एवरेज 13.85, 5 ईयर्स के अंदर भी इसने बीट किया है काफ़ी शानदार तरीके से। एंड सिमिलरली इन द 7 ईयर 21.95 विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 15.87 ओनली। एंड इन द 10 ईयर्स ऑल्सो 18.4% एंड विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 13.85% ओनली। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी एसेट एलोकेशन के बारे में।
तो इक्विटी के अंदर ये करता है दोस्तों 74.01% एंड डेब्ट के अंदर इनका है 22.54%, विद लार्ज कैप ऑफ 69.55%, मिड कैप के अंदर इनका 1.79%, स्मॉल कैप के अंदर इनका 2.67%। दोस्तों बात करें टॉप 4 सेक्टर्स के बारे में तो ये करते हैं फाइनेंशियल के अंदर 26.41, सर्विसेज के अंदर ही करते हैं 10.67, ऑटोमोबाइल के अंदर ही करते हैं 7.76% एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर ही करते हैं 6.89%। बात करें इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स तो HDFC बैंक के अंदर इनका 8.02%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर इनका 6%, बजाज होल्डिंग के अंदर इनका 5.2% एंड कोल इंडिया के अंदर है 5.01%। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास इसके टॉप 4 सेक्टर्स एंड टॉप 4 होल्डिंग। बहुत ही शानदार फंड है ये हमारे पास। पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही चाहिए था फंड है लोगों के लिए। लोगों ने इसमें बहुत प्यार दिखाया है एंड बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है, तो आप भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि एक लॉन्ग टर्म पीरियड में सोच के हैं, एटलीस्ट फॉर 7 to 10 ईयर्स। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फंड के अंदर। दोस्तों मिड कैप फंड कैटेगरी के अंदर आता है HDFC का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स अब बात करें HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में तो फ्रेंड्स ये आता है हमारे पास मिड कैप फंड कैटेगरी के अंदर। बात करें इसकी करंट NAV के बारे में तो ये हमारे पास 226.08% एंड इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों है हमारे पास 0.71%, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा हाई है। एंड इसके अंदर जो एग्जिट लोड है दोस्तों 1% का है। अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो आपको उसके अंदर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। बात करें AUM के बारे में दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 90,000 करोड़ के आसपास। एंड इसके अंदर दोस्तों कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। दोस्तों इस फंड को हो चुके हैं 12 ईयर्स एंड 10 मंथ, क्योंकि ये फंड लॉन्च हुआ था हमारे पास जैन के अंदर 2013 में। एंड बात करें बेंचमार्क तो दोस्तों ये फॉलो करता है निफ्टी मिड कैप 150 को। एंड इसके अंदर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एज SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं विद 500 रुपीज़ एंड फॉर लमसम आपको लगाने पड़ेंगे 1000 रुपीज़। इसके अंदर दोस्तों रिस्क मीटर हाई है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो हमारे पास है यहाँ पे, उसके अंदर जब भी आप अपने रिटर्न्स आपको जो भी मिलेंगे उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप अपने पैसों को आप 1 साल से पहले कभी रिडीम करेंगे। एंड इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप अपने पैसों को जब 1 साल के बाद रिडीम करेंगे तो 1.25 लाख रुपीज़ की छूट के बाद जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स आएंगे उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। फ्रेंड्स बात करें अब इसकी SIP कैलकुलेटर के बारे में तो अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपये की SIP की होती इन द लास्ट 5 ईयर्स तो टोटल आपने लगाए होते हैं इसके अंदर 6 लाख रुपीज़ एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 5.17 लाख रुपीज़ का विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 25.13, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर अगर आपने 10,000 रुपये की SIP लगाई होती इन दी लास्ट 10 ईयर्स तो टोटल आपने लगाया होता है इसके अंदर 12 लाख रुपये एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता है 25.95 लाख रुपीज़ एंड टोटल आपका बन चुका होता है 37.95 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 21.79%। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी शानदार रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एंड बट ऑलवेज रिमेंबर कि फ्रेंड्स ये डिपेंड करेगा मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो ये लास्ट 10 ईयर्स का तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिखाए हैं, तो होपफुली ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी काफ़ी शानदार रहेगा। आइए देखते हैं हम नीचे इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स बात करें इसके रिटर्न्स के बारे में तो 1 मंथ में इसने दिए हैं 1.92% रिटर्न्स एंड 3 मंथ्स में इसके 7.6%, 6 मंथ्स में दिया 9.13%, 1 ईयर में दिया 10.7%, 2 ईयर्स में दिया 22.98%, 3 ईयर्स में दिए 26.36%, 4 ईयर्स में दिया 24.37%, 5 ईयर्स में 27.61%, 7 ईयर्स में दिया 22.63% एंड 10 ईयर्स में दिया 19.36%। दोस्तों इस फंड ने भी कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट हमेशा बीट ही किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1 मंथ में बीट किया है एंड इन 3 मंथ्स ऑल्सो 7.6 एंड वहीं पे कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 5.17। 6 मंथ्स में भी इसने बीट किया है फिर 9.13 एंड कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 7.47। 1 ईयर्स में भी इसने बीट किया है फिर 10.7, कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 6.45%। 2 ईयर्स के अंदर भी 22.98%, कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 20.2%। 3 ईयर्स के अंदर भी 26.36%, कैटेगरी एवरेज का 22.05%। 4 ईयर्स के अंदर भी 24.37% विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 18.37% ओनली। एंड दोस्तों 5 ईयर्स के अंदर भी काफ़ी शानदार बीट किया 27.61% एंड कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 23.31%। 7 ईयर्स के अंदर भी 22.63%, कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 19.74% ओनली एंड 10 ईयर्स के अंदर भी 19.36% एंड कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 16.27%। यानी कि लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर भी इसने काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट हर बार ही कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। एंड आइए देखते हैं इसके नीचे वैसे एलोकेशन के बारे में। तो इक्विटी के अंदर दोस्तों ये करते हैं 93.94% विद लार्ज कैप ऑफ 7.73%,
मिड कैप के अंदर इनका 67.42%, स्मॉल कैप के अंदर करते हैं 18.79%। एंड इनका डेट के अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एंड आइए देखते हैं इसके नीचे टॉप 4 होल्डिंग्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर करते हैं 23.18%, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर करते हैं 12.29%, ऑटोमोबाइल के अंदर करते हैं 10.08%, सर्विस सेक्टर के अंदर करते हैं 9.13%। फ्रेंड्स, बात करें टॉप 4 होल्डिंग्स तो ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के अंदर करते हैं 4.46%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर करते हैं 3.77%, इंडियन बैंक के अंदर करते हैं 3.54% एंड द फेडरल बैंक के अंदर करते हैं 3.38%। तो दोस्तों ये थे इसके टॉप 4 होल्डिंग्स एंड टॉप 4 सेक्टर्स। ऑल इन ऑल दोस्तों ये बहुत ही शानदार फंड है इन दी मिड कैप फंड कैटेगरी। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं कि ये जो हमारे पास येलो लाइन है ये हमारे पास है कैटेगरी एवरेज की, एंड जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ग्राफ में ये है हमारे पास इस फंड की। तो इस फंड ने हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं काफ़ी शानदार तरीके से। तो एक ये आप इसके बारे में, इस फंड के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एंड इस फंड को काफ़ी टाइम भी हो चुका है मार्केट में आए हुए, तो एक ये बहुत ही शानदार फंड रहने वाला है आपके लिए, आप ज़रूर इसके बारे में सोचें। एंड इसके रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट एंड काफ़ी शानदार हैं। बस इसमें एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, बात कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है 0.71%। बाकी ऑल इन ऑल ये बहुत ही शानदार फंड है टू इन्वेस्ट इन। दोस्तों लार्ज कैप फंड कैटेगरी के अंदर आता है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स, अब बात करें हम ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो करंट इसका भी चल रहा है हमारे पास 127.58 का। एंड दोस्तों ये काफ़ी शानदार फंड है इन दी लार्ज कैप फंड कैटेगरी। आइए चलते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो है इसका हमारे पास 0.85%, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा हायर है। बात करें इसकी एग्जिट लोड के बारे में दोस्तों है 1% का। अगर अपने पैसों को कभी भी आप 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो आपको इसके अंदर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बात करें AUM तो इसका 75,000 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। एंड लॉक इन पीरियड इसके अंदर दोस्तों नील है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। बात करें एज के बारे में तो इस फंड को हो चुका है 12 ईयर्स एंड 10 मंथ। दोस्तों ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर। एंड बेंचमार्क को फॉलो करता है दोस्तों निफ्टी 100 TRI को। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं विद 500 रुपीज़ ओनली, एंड फॉर लम सम आपको लगाने पड़ेंगे एटलीस्ट 1000 रुपीज़। रिस्कोमीटर दोस्तों इसका भी हाई है, इवन दो ये लार्ज कैप फंड है। दोस्तों बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में, तो अगर आपको रिटर्न्स आपको जो भी मिलेंगे उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो। एंड आफ्टर दैट अगर अपने पैसों को आप 1 साल के बाद रिडीम करेंगे तो उसके ऊपर आपको लगेगा लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है हमारे पास 1.25 लाख रुपीज़ को छोड़ने के बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा ओनली ऑन द रिटर्न्स। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आइए चलते हैं अब इसके SIP कैलकुलेटर के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने इसके अंदर SIP की होती है इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ 10,000 रुपीज़ ईच, तो आपने टोटल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता ऑफ 6 लाख रुपीज़ का, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 3.49 लाख रुपीज़ का। विद टोटल कॉर्पस आपका बन चुका होता है यहाँ पर 9.49 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 18.41%। तो दोस्तों ये काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं। एंड मान लीजिए अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपये की SIP की होती फॉर द 10 ईयर्स, तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है इसमें 12 लाख रुपीज़ का, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 17.73 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपका बन चुका होता 29.73 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न्स ऑफ 17.27%। दोस्तों मेक श्योर कि हमेशा आपको जो रिटर्न्स देखने को मिलते हैं ये एक आपको ध्यान में रखना है कि ये सेम टू सेम रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे हमेशा। हो सकता है ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं, 17 लाख से ज़्यादा भी 18-20 लाख, एंड कम भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया इन द लास्ट 5 to 10 ईयर्स। फ्रेंड्स अब बात करें इसके रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों 1 मंथ में से दिया है 1.84 रिटर्न्स, एंड 3 मंथ्स में दिया इसने दोस्तों 4.04%, 6 मंथ में दिया इसने 6.93%, 1 ईयर में दिया 13.33%, 2 ईयर्स में दिया 20.36%, 3 ईयर में दिया 19.3%, 4 ईयर में दिया 16%, 5 ईयर्स में दिया 20.71%, 7 ईयर में दिया 17.22%, 10 ईयर्स में दिया 15.91%। दोस्तों कैटेगरी एवरेज में अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर इसने हमेशा बीट किया है कैटेगरी एवरेज को। आप देख सकते हैं 3 ईयर्स 19.3 विद 16.58, 4 ईयर्स में 16%, कैटेगरी एवरेज ऑफ 12.95, 5 ईयर्स में 20.71 विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 17.23 ओनली,
7 ईयर्स के अंदर 17.22 विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 14.78 ओनली, 10 ईयर्स में 15.91 विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 13.33% ओनली। दोस्तों बात करें इसके एसेट एलोकेशन के बारे में तो इक्विटी के अंदर करते हैं 93.43%, डेप्ट के अंदर इनका 1.37%, लार्ज कैप के अंदर इनका 85.01%, मिड कैप के अंदर इनका 8.29%, स्मॉल कैप के अंदर इनका 0.13%। दोस्तों टॉप सेक्टर्स के बारे में देखें तो फाइनेंशियल के अंदर करते हैं 26.84%, एनर्जी सेक्टर के अंदर करते हैं 13.65%, ऑटोमोबाइल के अंदर करते हैं 10.45% एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर करते हैं 7.83%। वहीं पे टॉप 4 होल्डिंग्स है इनकी दोस्तों, HDFC बैंक के अंदर 9.84%, ICICI बैंक के अंदर 8.13%, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 6.79% एंड L&T के अंदर इनका 6.75%। दोस्तों ये था हमारे पास ICICI प्रोडेंशियल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि बहुत ही शानदार फंड है ICICI का। तो आप इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड में सोच के आए हैं। And दोस्तों, in the small cap fund category, we have chosen Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Direct Plan Growth. फ्रेंड्स बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। दोस्तों ये भी एक बहुत ही शानदार फंड है इन दी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो इसका करंट टाइम में चल रहा है अभी 99.55 का, एंड बात करें इसकी एक्सपेंस रेशियो जो कि हमारे पास 0.89%, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा हाई है, विद एग्जिट लोड ऑफ 1%, जो कि आप अगर अपने पैसों को आप 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स में पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो आपको उसके अंदर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। दोस्तों बात करें इसकी AUM के बारे में तो वो है हमारे पास 5,000 करोड़ के आसपास, एंड इसके अंदर कोई भी दोस्तों लॉक इन पीरियड नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। दोस्तों बात करें इसकी एज के बारे में तो इस फंड को हो चुके हैं हमारे पास 12 ईयर्स एंड 10 मंथ, एंड ये फंड लॉन्च हुआ था हमारे पास जैन के अंदर 2013 में, एंड ये फॉलो करता है दोस्तों BSE 250 स्मॉल कैप को। एंड अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एज SIP आप कर सकते हैं विद 500 रुपीज़ से स्टार्ट, एंड एज अ लमसम आप कर सकते हैं विद 1000 रुपीज़ से स्टार्ट। रिस्क मीटर हाई है दोस्तों बिकॉज ये स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर आता है। एंड बात करें टैक्स के अंदर, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको अपने रिटर्न्स के ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो। एंड सिमिलरली अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको 1.25 लाख रुपीज़ की छूट के बाद 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा ऑन योर रिटर्न्स। बात करें इसके अंदर SIP कैलकुलेटर के अंदर दोस्तों, तो अगर आपने इसके अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट की होती ऑफ 10,000 रुपीज़ एज SIP फॉर दी 5 ईयर्स, तो टोटल आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़ का, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 3.17 लाख रुपीज़ का, विद टोटल आपका बन चुका होता 9.17 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 17.00। दोस्तों वहीं पर अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और थोड़े लॉन्ग टर्म पीरियड में की होती फॉर 10 ईयर्स, तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट की होती है इसमें 12 लाख रुपीज़ की, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 15.46 लाख रुपीज़ का, एंड टोटल आपका बन चुका होता 27.46 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 15.80%। फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में अब। दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर कि ये रिटर्न्स आपको हमेशा सेम नहीं मिलेंगे, ज़्यादा इनकम हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। एंड बात करें रिटर्न्स के बारे में तो 1 मंथ में दिए 0.54%, 3 मंथ्स में दिए हैं इसने 2.66%। दोस्तों 3 मंथ्स में दिए इसने 2.66%, 6 मंथ्स में दिए इसने 6.63%, 1 ईयर में दिए इसने 4.28%, 2 ईयर में दिए 13.53%, 3 ईयर में दिए 20.5%, 4 ईयर्स में दिए 13.95%, एंड 5 ईयर्स में दिए 22.43%, 7 ईयर्स में दिए 15.87%, एंड 10 ईयर्स में दिए 14.53%। दोस्तों इसके रिटर्न्स भी कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट आसपास ही रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म पीरियड में देखें तो कैटेगरी एवरेज से थोड़े कम रहे हैं इसके रिटर्न्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 5 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज से कम रहे हैं 3%, एंड 7 ईयर्स के अंदर भी कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न्स रहे हैं, 10 ईयर्स के अंदर भी थोड़े से कम है इसके रिटर्न्स। बट ऑल इन ऑल ये फंड रिटर्न्स डिसेंट रिटर्न्स हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर नेगेटिव नहीं है इसके, आज तक कभी नेगेटिव नहीं रहे हैं। 1 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, एंड वहीं पे कैटेगरी एवरेज में 0.22% का नेगेटिव रिटर्न्स भी रहा है। बट इस फंड ने काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है इन दी फ्यू मंथ्स, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये आगे जाके काफ़ी शानदार निकलेगा हमारे पास फंड।
एंड आइए देखते हैं इसके एसेट एलोकेशन के बारे में। तो इक्विटी के अंदर ये करते हैं 94.64% विद लार्ज कैप ऑफ 2.3%, मिड कैप के अंदर इनका 15.66%, स्मॉल कैप के अंदर इनका 76.67%। टॉप सेक्टर के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल के अंदर ही करते हैं 16.3%, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इनका 12.82%, कैपिटल गुड्स के अंदर इनका है 12.69% एंड कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर इनका है 9.3%। बात करें टॉप 4 होल्डिंग्स में तो वो हमारे पास नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर इनका 2.88, टीडी पावर सिस्टम के अंदर 2.38, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज के अंदर है हमारे पास 2.31, साई लाइफ साइंस के अंदर है 2.2%। तो ये था हमारे पास टॉप 4 इसके होल्डिंग्स एंड टॉप 4 सेक्टर्स। तो ऑल इन ऑल दोस्तों ये फंड भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स इसने दिए हैं काफ़ी टाइम से विद आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये फंड हमारे पास दोस्तों एक, अगर आप किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक ठीक रहेगा आपके लिए। लॉन्ग टर्म में भी आप कर सकते हैं, बट फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड अगर आप करना चाहें फॉर 5 ईयर्स तो ये फंड आपको एक डिसेंट रिटर्न्स निकाल के देगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि पोर्टफोलियो बनाना सिर्फ रिटर्न्स चेज करना नहीं होता। राइट म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन यानी कि लार्ज कैप फंड फॉर द स्टेबिलिटी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड फॉर द ग्रोथ एंड फ्लेक्सी कैप फंड फॉर द बैलेंस, यही एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाता है। इसलिए इन्वेस्ट स्मार्ट करो, सिर्फ पॉपुलर फंड नहीं, पोर्टफोलियो फिट फंड चूज करो। दोस्तों बिफोर यू लीव प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड कंपैरिजन एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन से 2 म्यूचुअल फंड के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं। सो फ्रेंड्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।